हरे कृष्णा। जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है संसार से मुक्ति पाने के उपाय। इस आज की वीडियो में प्रहलाद महाराज जी भगवान नरसिंह देव जी से अपनी स्तुतियों में समस्त दुख मिटाने और पूर्ण सुख पाने के उपाय बताएंगे। इस वीडियो में प्रहलाद महाराज जी बताएंगे कि वास्तव में भगवान कितने कृतज्ञ हैं। भगवान थोड़ी सी वस्तु अर्थात उनकी थोड़ी सी सेवा को बहुत ज़्यादा करके मानते हैं। इस वीडियो में प्रहलाद महाराज जी बताएंगे कि हे प्रभु, वो अपनी स्तुतियों में कहेंगे, हे प्रभु, आप अन्य गुणों को नहीं देखते कि आप केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अतः मैं अपनी अयोग्यता का विचार ना करते हुए, हालांकि मैं नीच कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं अपनी अयोग्यता का विचार ना करते हुए आपकी स्तुतियाँ करूँगा। प्रहलाद महाराज जी बताएंगे किसी जीव के हृदय की मलिनता को नष्ट करने के लिए भगवान का गुना अनुवाद के समान और कोई साधन नहीं है। प्रहलाद महाराज जी इस वीडियो में अपनी स्तुतियों में भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे अपना क्रोध त्याग दें और कहेंगे कि ब्रह्मा जी आदि सारे देवता तुम्हारे निष्ठावान दास हैं और यह सभी देवता आपके अवतार से, आपके इस रूप के कारण भयभीत हैं और आपके निकट नहीं आ पा रहे हैं। इस समय वो कहेंगे, इस समय तो मेरे पिता हिरण्यकशिपु अर्थात ही असुर मारा जा चुका है। इसके मारे जाने से सारे देवताओं का भय दूर हो गया है और आगे भी जो भगतगण आपके इस नरसिंह रूप का स्मरण करेंगे उनका भय आप हर लेंगे। और वो अपने नरसिंह देव जी से प्रार्थना करेंगे कि अब इस क्रोधमयी मुद्रा को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर प्रहलाद महाराज जी कहेंगे, प्रभु, मैं आपके इस रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। कोई भी सिंह अन्य पशुओं के लिए तो भयावह होता है, किंतु उसके बच्चे अर्थात जो सिंह के शावक होते हैं वो सिंह से तनिक भी भयभीत नहीं होते। वो कहेगा, भगवान, मैं आपके इस रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। प्रहलाद महाराज जी कहेंगे कि मैं वास्तव में इस संसार के चक्र से, संसार चक्र के दुख से मैं भयभीत हूँ। वो कहेंगे कि अपने कर्मों के अनुसार मैं हिंसकों के बीच में, असुरों के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है। कब आप मुझे अपने चरण कमलों में बुलाएंगे? हे प्रभु, मैं बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ हूँ। सब योनियों में जन्म लेकर मैं दुखी रहा और शोक की आग में, अग्नि में मैं जल रहा हूँ। आप मुझे अपना दास्य योग दीजिए। फिर इस वीडियो में भगत प्रहलाद महाराज जी जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है संसार से मुक्ति पाने के उपाय अर्थात समस्त दुख मिटाने एवं पूर्ण सुख पाने के उपाय बताएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान क्रुद्ध बने रहे, भगवान नरसिंह देव, और ब्रह्मा जी आदि सारे देवता उन्हें शांत नहीं कर सके। यहाँ तक कि भगवान की चिर संगिना माँ लक्ष्मी को भी नरसिंह भगवान के निकट जाने का साहस नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज जी से कहा था कि वे भगवान के निकट जाएं और उनके क्रोध को शांत करें। प्रहलाद महाराज अपने प्रभु भगवान नरसिंह देव की वत्सलता के प्रति अत्यंत आश्वस्त थे, अतः उन्हें तनिक भी भय नहीं हुआ। वे अत्यंत गंभीर होकर भगवान के चरणों के समक्ष गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नरसिंह देव भगवान प्रहलाद महाराज पर अत्यंत वत्सल थे, अतः उन्होंने उनके सिर पर अपना हाथ रखा। इस स्पर्श से प्रहलाद महाराज जी को तुरंत ही ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ। वह प्रहलाद महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान तथा पूर्णतया भक्ति से पूरित होकर भगवान की स्तुतियां करनी आरंभ की। प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेकर ऐश्वर्य से, विद्या से, तपस्या से, योग शक्ति से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी और भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता।
गजेंद्र ने, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि गजेंद्र ने ऐसा किया और भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, प्रहलाद महाराज जी ने बताया था कि गजेंद्र जब मृत्यु के कगार पर था तो उसने भगवान की स्तुति की जो उसे पूर्व जन्म की याद थी। उसने मरने के कगार पर एक कमल का फूल अपनी सूंड में लेकर उसने भगवान को अर्पित किया और भगवान ने उसकी रक्षा की। क्या योग्यता थी गजेंद्र में? ना तो उसका कोई रूप था, ना बुद्धि थी, सिर्फ और सिर्फ भक्ति थी। यह विश्वास था कि प्रभु हमारे हैं। फिर आगे इस पिछली वीडियो में प्रहलाद महाराज जी ने बताया था कि 12 गुणों से विभूषित ब्राह्मण हो, लेकिन अगर वह भगवान के चरणों से विमुख है तो उसकी अपेक्षा भगवान कहते हैं कि मैं चंडाल के घर में पैदा हुआ, मेरा भक्त मुझे ज़्यादा प्रिय होता है। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की भगवत चर्चा शुरू करते हैं कि जिसमें प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों, जिसमें वो नरसिंह देव को शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज जी स्तुतियाँ कर रहे हैं। इस पहले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं? ना एव आत्मनः प्रभु अयम निज लाभ पूर्ण। इस श्लोक में यह बताया जाएगा कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ना एव आत्मने प्रभु अयम निज लाभ पूर्ण। भगवान निज लाभ पूर्ण है, अर्थात भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। ना एव आत्मने प्रभु, भगवान अपने हित के लिए कोई चीज स्वीकार नहीं करते। मानत जनात अविदुष करुणा विन्नीते, भगवान स्वीकार करते हैं करुणा से। कोई भी चीज उनको अर्पित की जाती है, भगवान उसको करुणा से स्वीकार करते हैं। और भगवत कृपा से यह जो भेंट होती है, ये भगत के लाभ के लिए ही होती है। भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। यत यत जना भगवते विदित मानम, जो कोई वस्तु जो भगवान को अर्पित की जाती है उनका मान सम्मान करने के लिए, तत्च आत्मने, वह उस भगत के लिए ही लाभ के लिए होती है। प्रतिमुख से यथा मुख है श्री, जैसे कि हम देखते हैं किसी का मुख सज्जित हो, सुंदर हो, तो दर्पण में उसका मुख का प्रतिबिंब भी सुंदर हमें दिखाई देता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, भगवान निज लाभ पूर्ण है, भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भगत के लाभ के लिए ही होती है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुख सज्जित हो तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी सज्जित दिखाई देता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान भक्ति योग में 9 तरह की, जैसे हम जानते हैं कि 9 तरह की भक्ति है, नवधा भक्ति है। 9 तरह की भक्ति के प्रकार हैं, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन करना, भगवान का स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदना, दास्य, सख्यम और आत्म निवेदनम। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि श्रवण, कीर्तन इत्यादि द्वारा भगवान का यशोगान, भगवान की सेवा, ये जो हम भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, ये भगवान की सेवा है। कहते हैं कि ये भगवान की सेवा भगवान के लाभ के लिए नहीं है, ये भगत के लाभ के लिए ही है। भगवान तो सदैव महिमावान है, चाहे कोई भगत उनकी महिमा गान करे या ना करे, भगवान तो महिमावान रहेंगे ही रहेंगे। किंतु यदि कोई भगत भगवान की महिमा का गायन करता है तो भगत स्वयं ही स्वतः यशस्वी बनता है। सारांश ये है कि हम जितना अधिक कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उतना ही हम अधिक लाभ उठाते हैं। तो इसके समझाने के लिए कि इस श्लोक में जैसे बताया है कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं, वो छोटी सी वस्तु को भी बड़ा करके मानते हैं। तो गुरु महाराज जी समझाते हैं कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं। सुदामा जी ने कृष्ण जी को क्या दिया था? 4 मुट्ठी चावल। इसके बदले में भगवान ने उन्हें द्वारका जैसा भवन दे दिया। सुदामा जी जब वापिस आए तो उन्होंने महल देखा तो उन्हें भ्रम हो गया कि मैं दोबारा द्वारका आ गया। भगवान थोड़ी सी वस्तु को भी बहुत ज्यादा करके मानते हैं।
भगवान भगवत गीता के श्लोक 9.26 में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मैं भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयत आत्मना। भगवान कहते हैं कि यदि कोई प्रेम से भक्ति से कोई एक पत्ता पत्र, कोई पुष्प, एक फूल, फल या जल, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से मुझे एक पत्ती, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब देखिए, विचार कीजिए, भगवान विश्व के ईश्वर होकर ये कह रहे हैं कि अगर कोई भक्ति से मुझे एक पत्ता भी देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है इस भौतिक जगत में जो यह कहे कि मैं एक पत्ते से खुश हो जाऊंगा? वास्तव में भगवान को वस्तु की इच्छा नहीं है, वह केवल भाव चाहते हैं, प्रेम का संबंध चाहते हैं। चाहे कोई लेने के लिए आए भगवान के पास, चाहे कोई देने के लिए आए, भगवान चाहते हैं कि जीव मेरे पास आए तो सही। भगवान कोई चीज स्वीकार करते हैं भगत के हित के लिए, अपने लिए स्वीकार नहीं करते। भगवान, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, निज लाभ पूर्ण है। भगवान निज लाभ पूर्ण है, अर्थात भगवान अपने स्वरूप के आनंद से ही पूर्ण है। उन्हें किसी की सहायता नहीं चाहिए, वह सब तरह से पूर्ण है। भगवान जो को कोई चीज अर्पित की जाती है तो भगवान स्वीकार करते हैं, करुणा करके भगत को सुखी करने के लिए स्वीकार करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया, यदि कोई दर्पण में प्रतिबिंबित मुख का श्रृंगार करना चाहता है तो उसे मूल मुख का श्रृंगार करना पड़ेगा। यदि दर्पण में श्रृंगार अगर वो कर दे तो होगा नहीं प्रतिबिंबित मुख का, उल्टा जो दिखाई दे रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो यदि प्रतिबिंबित मुख को सुंदर बनाना है, मूल मुख को सुंदर बनाना पड़ेगा, और सबके मूल है भगवान। इसलिए यदि भगवान को कोई व्यक्ति कुछ देता है तो उसे वापस कई गुना होकर मिलती है। जैसे वृक्ष के मूल में अगर जल दिया जाता है तो यह जल हर शाखा, हर पत्ता, हर पुष्प, हर फल सब में चला जाता है। उसी तरह से भगवान को देने से ही, अर्थात भगवान का श्रवण कीर्तन करने से, भगवान की सेवा करने से ही व्यक्ति सुखी हो जाता है। भगवान भगत को सुखी करने के लिए जो चीज उन्हें अर्पित की जाती है वह स्वीकार करते हैं। भगवान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज जी ने एक एग्जाम्पल देके और समझाया, जैसे हमारा पेट है, केवल अपने लिए नहीं खाता, शरीर के सभी अंगों में रस का संचार करने के लिए खाता है। पेट में खाना डाल दिया जाए तो सभी इंद्रियों को शक्ति मिल जाती है, हाथ को, आंख को, कान को, सभी को शक्ति मिल जाती है। अगर हाथ ये सोचे कि सारी मेहनत मैंने करी है, मैंने इतनी ड्राइविंग करी है, मैं खुद खाऊंगा, और मान लो वो रोटी अपने हाथ पर बांध ले तो, और पेट को भोजन नहीं दे तो क्या होगा? वो भोजन सड़ जाएगा और उसके हाथ पैर चलने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर हाथ को हमें भोजन देना है तो पेट में डालना ही पड़ेगा। इसी तरह से हमें श्री कृष्ण को देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का ही सम्मान करना चाहिए, कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि भगवान की जय बोलने से ही हमारी जय होती है। यदि हम अपने आप को सुखी होना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, तो हम भगवान का सम्मान करें। भगवान दुखी नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा से हम सुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी ने अपनी स्तुतियों में बताया। पहली स्तुति में आज की कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं, भगवान थोड़ी सी वस्तु को भी बड़ा करके मानते हैं। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, तस्मात् अहम विगत विकलव ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गृणामि यथा मनीषम। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तस्मात् अहम, इसलिए मैं विगत विकलव, मैं अपनी सारी घबराहट छोड़कर, अपनी अयोग्यता का विचार, अयोग्यता क्या कहते हैं कि मैं तो नीच कुल में जन्म हुआ है मेरा। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं इसलिए तस्मात् अहम विगत विकलवा, अपनी सभी घबराहट छोड़कर ईश्वर से और पूर्ण शरणागत होकर मही गृणामि, भगवान का कीर्तन, भगवान का यश
मई मतलब महिमा, भगवान की महिमा को मैं गायन करूँगा, वर्णन करूँगा यथा मनीषम, अपनी बुद्धि के अनुसार। नीच है, हालांकि मेरा जन्म नीच कुल में पैदा हुआ है, अज्ञा गुण विसर्गम अनुप्रविष्टा। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य हुआ है, अनुप्रविष्ट हुआ है, पुयेत येन ही पुमान अनुवर्तिनेन, वह भौतिक जीवन को पुयेत अर्थात पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान का प्रार्थना करे, उनके यश का श्रवण करे। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि किसी जीव के हृदय की मलिनता को नष्ट करने के लिए भगवान के गुना अनुवाद के समान और कोई साधन नहीं है। तो इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु, हालांकि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी मैं निस्संदेह, जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, मैं अपनी मनीषा के अनुसार मैं पूरे परिवार से भगवान की प्रार्थना, भगवान की स्तुतियाँ करूँगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है, वह अपने भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है। और वह फार्मूला दे रहे हैं पवित्र कैसे बना सकता है, यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। ये फार्मूला उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। तो और इसके समझाने के लिए गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यह स्पष्ट है कि भगत को उच्च कुल में जन्म लेने, धनी होने, राजसी वृत्ति या सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कोई भी गुण किसी को भक्ति में नहीं लगा सकता। उसे तो भक्ति में ऐसा ही अनुभव करे भगत कि ईश्वर महान है और मैं अत्यंत छोटा हूँ, लघु हूँ। अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान के प्रति प्रार्थना करूं। इस आधार पर भगवान को समझा जा सकता है, उनकी सेवा की जा सकती है। इस तरह प्रहलाद महाराज जी ने अपने भौतिक पद का विचार ना करते हुए भगवान की स्तुति करने का निश्चय किया। भगवान की स्तुति में आगे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, सर्वे ही अमि विधि करा तब सत्व धामन है, कि हे प्रभु, ये जो सभी देवतागण है ये तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे आदेशों के विधि करा है, आदेश के पालन करता है, सत्व धामन है। और ये देवता सभी दिव्य पद पर सतोगुणी है और सभी दिव्य पद पर स्थित है। और देवता कौन कौन है? ब्रह्मा आदि। और जहाँ तक हम हैं, हम तो भगवान नीच कुल में पैदा हुए हैं, असुर कुल में पैदा हुए हैं, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं। और वो ये कह रहे हैं भगवान से, इस श्लोक में प्रहलाद महाराज अपनी इस स्तुति में भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपना क्रोध छोड़ दे, क्रोध त्याग दे, कि आपके इस क्रोध में मुद्रा से जो आपके भगतगण है, चै उदी जनता है, ये सब घबरा रहे हैं, सब भयभीत हैं। ब्रह्मा जी आदि सभी आपके भगतगण हैं, आपके आदेशों के पालन करता है। और ये देवता दिव्य पद पर स्थित है और ये आपके क्रोधमयी मुद्रा से ये सब भगत घबरा रहे हैं। और ये जो भगत हैं आपके ब्रह्मा जी आदि, ये हमारे जैसे असुरों जैसे अभक्त नहीं हैं। फिर वो कहते हैं कि शेमाए भूतये उत आत्म सुखाए चैसे, कि हे प्रभु, आप जो भी अवतार लेते हैं उस अवतार लेके भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा आप जो भी अवतार लेते हैं वो जीवों की रक्षा के लिए, शेमाए के लिए, भूतये वृद्धि के लिए, और आत्म सुखाए और अपने सुख के लिए कोई भी अवतार लेते हैं। विक्रीडितम भगवतः रुचिर अवतार है। और कहते हैं कि हे प्रभु, जो भी अवतार लेते हैं वो रुचिर अवतार, सारे बड़े सुंदर सुंदर अवतार आप लेते हैं। लेकिन ये वाला अवतार जो आपने लिया है ये तो बड़ा भयानक है। इसमें आपने हाथों की माला अपने गले में लगाई हुई है, आपके गर्दन पे सारे बाल जो हैं वो रक्त से सने हुए हैं। तो देवतागण सारे आपके इस रूप से भयभीत हैं। और इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा आदि सारे देवता आपके निष्ठावान दास हैं,
क्योंकि वे सतोगुणी दिव्य पद पर स्थित हैं, अतः वे हमारी अर्थात मेरे जैसे या मेरे पिता जैसे हिरण्यकशिपु जैसे नहीं है। इस भयानक रूप में आपका प्रकटे अंत तो सुख के आपकी लीला के लिए है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा सुधार अभ्युदय के लिए होता है। भगवान इस धरा पर विविध अवतारों में प्रकट होकर भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं वो दो प्रकार के कार्य करते हैं। एक तो भक्तों की रक्षा करते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। जैसे कि भगवान ने गीता में भी कहा है, परित्रणाय साधु नाम विनाशाचाय च दुष्कृताम। उदाहरणता इस अवतार में नरसिंह देव जी ने अपने भगत प्रहलाद महाराज की भगत की रक्षा के लिए वे प्रकट हुए थे और उन्होंने असुर का विनाश किया था, हिरण्यकशिपु का। अतः उन जैसी लीलाएं निश्चित रूप से भगवान जो लीलाएं रचते हैं भक्तों को भयभीत बनाने के लिए नहीं होती। फिर भी सारे भगत अत्यंत सरल एवं आज्ञाकारी होने के कारण भगवान के भयानक अवतार से भयभीत थे। अतः प्रहलाद महाराज जी अपनी इस स्तुति में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपना क्रोध जो है वो त्याग दें। आपकी जो क्रोध से है वो इस अवतार से इन देवताओं को सुख नहीं हो पा रहा है। तो अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी अगली स्तुति में कहते हैं, तत् यच्छ मन्युम, कि इसलिए आप जो है ना ये क्रोध त्याग दें। असुर च हत्य तव्य आद, ये जो असुर हिरण्यकशिपु था इसका आपने आज वध कर दिया है। असुर च हत्य तव्य अद्य, आज अभी आपने इसका वध कर दिया है। मोदेत साधु अपि वृश्चिक सरप हत्या, कहते हैं प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि वृश्चिक मतलब बिच्छू और सर्प की हत्या से साधु, ये कहते हैं कि यह देखा जाता है कि साधु पुरुष भी किसी के द्वारा अगर किसी सर्प की हत्या होती है या किसी बिच्छू की हत्या होती है तो वह खुश होते हैं, क्योंकि सांप और बिच्छू का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो दूसरों को कष्ट देते रहते हैं। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, लोका च निर्वृतम, सभी लोकों में आनंद प्राप्त हुआ है। इस हिरण्यकशिपु को वध से सारे लोकों में आनंद छा गया है। और इता प्रत्यंति सर्वे, और अब ये सारे देवतागण प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रत्यंति सर्वे, कि आपके क्रोध को शांत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मान लो भगवान कहें कि दुष्टों को मारने के लिए तो क्रोध आवश्यक है, अगर क्रोध नहीं करूंगा तो मारूंगा कैसे? प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि अब क्रोध की जरूरत नहीं है, अब तो हिरण्यकशिपु मारा गया है। और आगे भी रूपम नृसंगाय विवाय जना समरंती, और आगे जब आपका भक्तों के ऊपर कोई कष्ट आएगा तो भगतगण भय परिहार के लिए आपका, अगर आपके इस रूप का स्मरण ही कर लेंगे तो उनका भय समाप्त हो जाएगा, उनको कोई विघ्न नहीं आएगा, उनके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो शत्रु बाहरी हो चाहे भीतरी हो। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि अतएव हे नरसिंह देव भगवान, आप अपना क्रोध अब त्याग दें, क्योंकि मेरा पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु तो अब मारा जा चुका है, और चूंकि साधु पुरुष भी हो, किसी और के द्वारा सांप या बिच्छू के मारे जाने पर वह भी प्रसन्न होते हैं। अतः इस असुर की मृत्यु से सारे लोगों को परम संतोष हुआ है। अतः वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और आगे आने वाले समय में भय से मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याणप्रद अवतार का वे सदैव स्मरण करते रहेंगे। तो प्रहलाद महाराज जी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस समय तो आपने इन देवताओं का भय दूर कर दिया, हिरण्यकशिपु को मार के सभी देवताओं का भय दूर कर दिया, और आगे आप आने वाले समय में भक्तों को भय दूर करेंगे स्मरण मात्र से ही। अगर वो आपके इस आप नृसिंह रूप का कोई स्मरण करेगा तो भक्तों का भय दूर हो जाएगा। इसलिए अब इस क्रोधमयी मुद्रा को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि
साधु पुरुष कभी किसी जीव को मारना नहीं चाहते, किंतु सर्प तथा बिच्छू जैसे ईर्ष्यालु जीवों का वध होने पर वे भी प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु इसलिए मारा गया क्योंकि वह सर्प या बिच्छू से भी ज्यादा निष्कृष्ट था और उससे प्रत्येक व्यक्ति सुखी था, और अतः अब भगवान को क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। भगत गणों पर जब भी संकट में हो तो वे नरसिंह देव के रूप को स्मरण कर सकते हैं और अपना भय को वो दूर कर सकते हैं। तो इतना कहने के बाद प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मान लो भगवान उससे पूछे कि हे प्रहलाद, तुम्हें भी भय लगता है क्या मेरे इस रूप से? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, ना अहम विभेमी, हे भगवान मैं आपके इस रूप से भयभीत नहीं हूं। हे अजित, हे अजय, हे परम विजय पुरुष, हे प्रभु नरसिंह भगवान, मैं ना अहम विभेमी, मैं आपके इस रूप से डरा हुआ नहीं हूं। ते अति भयानक आसे, और आपका जो रूप है मैं ना तो आपके इस अति भयानक आसे जो आपका भयानक मुख है, ना तो इससे भयभीत हूं, ना आपकी जिब्बा से भयभीत हूं, ना अर्क नेत्र, मैं सूर्य की तरह चमकती हुई आपकी आंखों से भी भयभीत नहीं हूं। ब्रकटी रबस, ना मैं आपके क्रुद्ध भुओं से भयभीत हूं। उग्र दृष्टांत, ना ही मैं आपके भयावने दांतों से भयभीत हूं। ना अहम विभेमी आंत्र सजय, ना मैं भयभीत हूं जो आपने आंतों की माला डाली हुई है, ना मैं इससे भयभीत हूं। शतज केशर, ना मैं भयभीत हूं जो आपके गर्दन के जो बाल हैं केशर वो रक्त से सने हैं, ना मैं इससे भयभीत हूं। शंकु कर्णात, ना ही बर्छे जैसे जो पैने कान जो शंकु की तरह खड़े हैं, ना मैं आपके उन कानों से भयभीत हूं। निर्हाद भीत, ना ही मैं आपकी जो आपने गर्जना की है, आपके द्वारा गर्जना की है, ना ही मैं उससे भयभीत हूं। आपकी दहाड़ सुनकर जो दिगी भात अर्थात जो चारों दिशाओं के दिग्गज हाथी तक भी कांप जाते हैं, मैं उससे भी भयभीत नहीं हूं आपकी उस गर्जना से। हे प्रभु, ना ही मैं आपके नख जो जिन नखों से आपने नखूनों से जिससे आपने हिरण्यकशिपु का वध किया है, मैं उससे भी भयभीत नहीं हूं। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे अजित भगवान, मैं ना तो आपके भयानक मुख से, जीभ से, ना ही सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भौं से भयभीत हूँ। मैं आपके तेज नुकीले दांतों से भयभीत नहीं हूँ, हाथों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से या बर्छे जैसे पैने कानों से भी नहीं डर रहा हूँ। ना ही मैं आपके सिंहनाथ जो आपने गर्जना की है उससे भयभीत हूँ, जिसे सुनकर हाथी भागकर दूर दूर चले जाते हैं। ना ही मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूँ जो आपके शत्रुओं को मारने के लिए निमित्त है। वो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान नरसिंह देव का जो ऐसा भयामय स्वरूप भक्तों के लिए तो निश्चय ही बड़ा घातक था, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे ऐसे रूप से, भयावह रूप से बिल्कुल भी विचलित नहीं थे। जैसे सिंह है वो अन्य पशुओं के लिए तो बड़ा भयावह होता है, लेकिन उसके शावक, उसके बच्चे उससे तनिक भी भयभीत नहीं होते। सागर का जल जो है मानो स्थल के समस्त जीवों के लिए बड़ा ही भयानक लगता है, लेकिन सागर में रहने वाली एक छोटी सी मछली उसमें निर्भय विचरण करती है, क्योंकि उस छोटी मछली ने विशाल सागर की शरण ले रखी है। इसलिए अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो हमें भी किसी तरह का भय नहीं होगा। और इसके अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जैसे मैं भयभीत नहीं हूं, तो कहते हैं कि वास्तव में मैं भयभीत हूं, मैं आपके इस रूप से भयभीत नहीं हूं। भगवान से क्या डरना, आपसे क्या डरना, आप तो मेरे पिता हैं, तो मैं आपसे क्या डरूं। भय वास्तव में मुझे कुछ और है। अब वो प्रहलाद महाराज जी अपना भय बता रहे हैं। त्रस्त अस्मि अहम, हे कृपण वत्सल, मैं त्रस्त हूं, मैं भयभीत हूं दुसह उग्र संसार चक्र के दुखों से।
मैं वास्तव में भयभीत हूँ संसार चक के दुख से। इस संसार से हमें सभी को भयभीत होना चाहिए। और मेरा जन्म ग्रस्ताम प्रणीत है, मेरा जन्म हिंसकों के बीच में, असुरों के बीच में मैं डाल दिया गया हूं अपने कर्मों के अनुसार। बद सर्व कर्म भी उच्चतम, हे दुर्जय अपने कर्मों के अनुसार मुझे इन असुरों के कुल में डाल दिया गया है। ते अंगदी मूलम, और हे प्रभु जो आपके अंगदी मूलम, जो आपके चरण कमल है, आपके जो पैरों के तलवे हैं, प्रीत अवर्ग शरणम है से कदानु, हे प्रभु ये आप मुझे कब अपने पास बुलाएंगे, जो आपके चरण कमलों की कब आप मुझे शरण देंगे, और आपके इस संसार जो चरण कमल है इस भयावह भौतिक संसार से मुक्ति पाने के लिए शरण है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे भगवान, हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं आपके रूप से भयभीत नहीं हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ। अतएव मैं इस संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब होगा जब आप मुझे अपने इन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे, जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य है। इस तरह से प्रहलाद महाराज जी को आशा थी कि भगवान कृपा करके उन्हें अपने चरण कमलों की शरण में फिर से बुला लेंगे। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करके भगवत धाम लौटने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, और इसी तरह से वो अपने आप को भक्ति में उसको लगाना चाहिए। और अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मैं इस संसार के चक्र से अर्थात बारंबार जन्म लेने से, जन्म मृत्यु के प्रवाह से क्यों दुखी हूँ। कहते हैं कि यस्मात, इस संसार में बार बार मैं जन्म लेता हूँ, हर बार प्रिय से तो वियोग होता है मेरा, जो मैं चीज चाहता हूँ वो उससे मेरा वियोग होता है, और अप्रिय से संयोग होता है, अप्रिय से संयोग होता है और प्रिय से वियोग होता है। जन्म मृत्यु के प्रवाह में शोक अग्नि में दह्यमान जलता हुआ सब योनियों में मैं जलता ही रहा हूं। और कहते हैं हे प्रभु दुख औषधम ततपि, कि दुख का प्रतिकार तो है लेकिन दुख की कोई औषधि लेता हूं तो वो भी एक दुख का प्रतिकार भी दुख है। दुख को मिटाने के लिए कोई दवाई लेता हूं तो वो भी दुख है। जैसे कि मान लो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे हम कोई दुख दूर करने के लिए कोई दवा लेते हैं, तो कुछ समय तक हम दवा लेते रहे तो हमें ये पता चलता है कि उस दवा से ही नया रोग उत्पन्न हो गया है। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं भ्रमन भ्रमामी वदय में तव दास्य योगम, हे प्रभु मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ संसार चक्र में घूम रहा हूं। वदय में तव दास्य योगम, आप मुझे अपना दास्य योग दीजिए, क्योंकि आपका अगर आप मुझे दास्य योग देंगे इससे सभी दुखों का उपाय हो जाता है। भगवान का हरि का दास बनने से सारे रोग चले जाते हैं और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं रोग को दूर करने का। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं नरसिंह भगवान को अपनी स्तुति में, हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय के संयोग तथा उनसे बिछुड़ने के कारण, जो प्रिय होते हैं उनसे मेरा बिछुड़ना होता है और अप्रियों से मेरा मिलना होता है। इसके कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोगों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुष्टमय जीवन से निकलने के लिए अनेक औषधियां हैं, किंतु भौतिक जगत में ये औषधियां दुखों से भी अधिक कष्टकारक है। अतएव कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो यही सोच रहा हूं कि इसकी एकमात्र औषधि है आप मुझे दास्य योग दीजिए, अपनी सेवा में मुझे संलग्न कीजिए और मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दीजिए। तो गुरु महाराज जी ने भी
लिखा बताते हैं इसको समझाने के लिए इस श्लोक को, कि इस संसार में बारंबार जन्म लेकर दुखी ही मनुष्य रहता है। जैसा कि तुलसीदास जी भी ने अपनी लिखा है कि हर कोई यही सोचता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन सोचता है कि धनवान सुखी है, धनवान सोचता है कि राजा सुखी है, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। राजा सोचता है कि जो महाराजा है, चक्रवर्ती राजा है, वो सुखी है, चक्रवर्ती महाराज है, वो सोचता है कि इंद्र जी सुखी हैं। महाराजा कहे खुद सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहते हैं, इंद्र सोचते हैं कि चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी को सुख है। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, ब्रह्मा जी सोचते हैं नहीं मैं भी सुखी नहीं हूँ, विष्णु सुखी हैं। और तुलसीदास जी ने अंत में कहा, तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो यहाँ पर वो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। अगर सुखी रहना है सभी जीवों को, कि भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने के वो इच्छुक वो थे, वो ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी चरणों की सेवा में लगाओ। वो प्रहलाद महाराज जी अपने ऐश्वर्यशाली उसके पिता थे, और पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद महाराज को ही उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी ग्रहण करना था, वही राजा बनने थे जो सारे विश्व में फैली थी। लेकिन वो ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को ग्रहण नहीं करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे आप अपना दास्य योग दीजिए। यदि कोई मनुष्य अदूषित आनंदमय जीवन भोगना चाहता है तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। जैसे कि प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि आप मुझे अपना दास्य योग आप मुझे दीजिए, वदय मैं तब दास्य योगम। तो अगली अब वो जो कि इस आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि सब संसार के सभी दुखों से मुक्ति के उपाय। तो इस श्लोक में अब प्रहलाद महाराज जी भगवान से कह रहे हैं, वो संसार से मुक्ति के उपाय बताएंगे। और क्या कह रहे हैं वो, स अहम प्रिय से सुहद पर देवताए। हे प्रभु, आप सभी जीवों के वास्तविक प्रिय से प्रिय आप ही हैं, सभी जीवों के सुहृद शुभ चिंतक आप ही हैं। पर देवताए, आप देवताओं के भी देवता हैं। और जहां तक मेरा प्रश्न है, लीला कथा तव नृसिंह विरंच गीता। हे प्रभु, मैं समस्त दुख मिटाने और पूर्ण सुख पाने के उपाय तो मुझे पता है। वो क्या उपाय बता रहे हैं, लीला कथा तव, मैं तुम्हारी लीला सुनता रहूंगा, गाता रहूंगा, बारंबार जपता रहूंगा, बारंबार बोलता रहूंगा, और सारे जीवन की कठिनाइयों को मैं पार कर लूंगा। और वो कैसे, वो जो विरंच गीता अर्थात जो शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त है, ऐसी लीलाओं को जो व्यासदेव जी ने लिखी है, भागवतम, सब लीलाएं भगवान की मैं गाऊंगा और इन लीलाओं को सुनता रहूंगा, बार बार जपूंगा, बारंबार बोलूंगा। और अंज तितर्मी अनुग्रहण गुण विप्रमुक्त है। और अंज मतलब आसानी से अनुग्रहण वर्णन करते हुए, निरंतर वर्णन करते हुए भगवान की लीलाओं कथाओं का, और मैं पार कर लूंगा तितर्मी गुण विप्रमुक्त है दुर्गानी, जो ये संसार की भौतिक परिस्थितियां हैं, इनको मैं पार कर लूंगा। पद युग आल्य हंस संग, और ऐसे व्यक्तियों, ऐसे भक्तों का हंस संग, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करके भगवान मैं आपका गुणानुवाद करूंगा। ऐसे भक्त जो हंस जैसे हैं, जिनके आपके चरण कमल ही जिनका आलय है। पद युग आलय, आपके चरण कमल जिनका आलय मतलब घर है, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करके
उनकी कृपा से मैं आपका श्रवण करूँगा। आप ऐसे भक्तों की कृपा से, उनकी कृपा से आपका श्रवण करूँगा, कीर्तन करूँगा। मैं समझ गया हूँ कि दुख कैसे मिटाया जाए। आपकी लीला कथा गा गा करके, आपके नाम का कीर्तन करके मैं सुखी हो जाऊँगा। सभी जीवों के वास्तविक प्रिय भगवान आप ही हैं। और यह कथा, यह भगवान का जो गुणानुवाद है हमें कैसे मिलेगा? ये भक्तों के संग रहकर मुझे मिलेगा। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे भगवान नरसिंह देव, मुक्त आत्माओं हंसों की संगति से, ऐसे भगत जिनके भगवान के चरण कमल ही जिनके आले हैं, जिनके घर हैं, ऐसे भक्तों की संगति में, आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में रहकर मैं प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कलमहीन हो जाऊंगा और अपने अत्यंत प्रिय स्वामी आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा। मैं ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर लूंगा। तो यहाँ उन्होंने संसार से मुक्ति पाने के उपाय, समस्त दुख मिटाने और पूर्ण सुख प्राप्त करने के उपाय बताए हैं कि मैं आपकी महिमाओं का कीर्तन करता रहूँगा, आपका नाम लेता रहूँगा, आपके नाम का श्रवण करूँगा। तो ये जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है वो उन्होंने बताया। और इसके समझाने के लिए गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सभी जीवों के वास्तविक प्रिय वो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि आप ही है। यदि कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो उसे भगवान का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। सब संकटों को पार करने के लिए, पूर्ण सुख पाने के लिए, संसार के मुक्ति पाने के लिए भगवान कृष्ण का ही कीर्तन किया जाए, उनकी कथा सुनी जाए, उनका भजन किया जाए। इस श्लोक में भगत के जीवन तथा कर्तव्य की भली भांति व्याख्या की गई है। जो ही भगत भगवान के पवित्र नाम और उसके यश का कीर्तन करता है वह निश्चय ही मुक्ति के पद पर पहुंच जाता है। भगवान के पवित्र नाम तथा कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति अनुराग होने से मनुष्य को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जहां कोई भौतिक कलमश नहीं होता। इस सरल विधि के पालन करने से प्रकृति के भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुआ जा सकता है और अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है। इस संसार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो ये संसार अनेक कष्टदायक परिस्थितियों का घर है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी ने अपनी स्तुतियाँ कर रहे हैं और आगे भी वो अगली श्लोक में, जिसको कि हम अगली सीटिंग में लेंगे, वो बताएंगे। प्रहलाद महाराज जी आगे स्तुतियाँ करेंगे नरसिंह देवता जी से कि वास्तव में भगवान वास्तविक रक्षक आप ही हैं। तो इसको हम आगे अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।